टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनी, क्या वो बनी? आपके कॉल और फेल में हमेशा तजाद था, जो कि अवाम ने देख लिया। हमें यहां पर हमारी पार्टियों पे, दूसरी पार्टियों पे ये तनकीद की गई कि जी खुदा ना ख्वास्ता हमारी जितने भी उस वक्त की ऑपोजिशन पार्टीज थी उन पे तनकीद की गई कि जी ये अमेरिका के इशारे पे एक गवर्नमेंट को गिराया गया। मैडम, वो जो लीडर साहब हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, माशाल्लाह वो अपनी हर तकरीर में अल्लाह मोहम्मद का नाम लेना भी चाहिए, कलमा पाक भी पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए। मैं कहता हूं, एक अपील करता हूं, एक दफा कलमा पढ़ के बोल दें कि ये अमेरिकन साजिश के तहत निकले हैं या अपनी नाअहली की वजह से निकले। एक दफा सिर्फ। मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, पूरी ऑपोजिशन कलमा पढ़ने के लिए तैयार है कि कोई अमेरिकन साजिश नहीं थी। जिन इत्तेहादियों को आप किसी डरा धमका के, किसी और खौफ के आलम में अपने साथ बिठा के बैठे थे, वो इत्तेहादी आपको छोड़ गए और आपने एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की कि अमर बिल मारूफ, माशाल्लाह मजहबी, वो तो आपने देखा होगा कि अभी बीच में लॉन्ग मार्च में भी एक शख्स कान में कह रहा है जी थोड़ी वो इस्लामी बात भी कर लें, और फिर वो इस्लामी फिर बात एकदम शुरू हो गई। मतलब अवाम को देखिए, मजहब का एहतराम सबके दिल में, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब नमाजी भी हैं और जो भी हमारे मजहबी चीजें सबको हर कोई पूरा करता है। लेकिन अगर सिर्फ अवाम को अट्रैक्ट करने के लिए आपने मजहबी कार्ड कहीं यूज करना है, कहीं आपने एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स को कैश कराना है, मैडम अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। आप भले कितनी भी कोशिश करें, आप कितनी भी कोशिश करें, जैसे नासिर शाह साहब ने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत आप कहते दूसरे कहते हो और आपकी आधी काबिना जो है वो अमेरिका की नेशनलिटी लेकर बैठी हुई है। लेकिन दिस इज नॉट द वे कि आप अपने अवाम को बेवकूफ बनाएं। आप हमें ये पूरी दुनिया में मैसेज दें कि जी हम खुदा ना खास्ता वेस्ट के कहने पे सियासत कर रहे हैं। लेकिन लंदन के इलेक्शन में क्या हुआ था मैडम? लंदन के इलेक्शन में मेयर का इलेक्शन था, एक मुसलमान पाकिस्तानी निजात सादिक साहब वहां से इलेक्शन लड़ रहे थे। उसके मुकाबले में एक इस्राएली शख्स यहूदी जैक गोल्डस्मिथ, नाम यही है कि जैक गोल्डस्मिथ, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साहब लंदन गए, उसकी पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई, मुसलमान के मुकाबले में, पाकिस्तानी के मुकाबले में एक यहूदी की कैंपेन चलाई। और उस वक्त 500 या 5000 पाउंड जो है उन्होंने उस डोनेशन कैंपेन में उसकी रेज की, अपनी जेब में से भी दिए, जिसका इलेक्शन कमीशन में जिक्र नहीं को 5000 पाउंड कहां से गए और उसका कि वो कहां से खराजात में। लेकिन सवाल यह है, अगर मुझे बताएं अमेरिका के एजेंट ऑपोजिशन वाले, मतलब अब की हुकूमत वाले, और वहां यहूदियों की कैंपेन पाकिस्तानी मुसलमान के खिलाफ आप चला रहे हो, तो कौन हुआ वेस्ट का गुलाम और कौन हुआ पाकिस्तान का जो है वो शहरी? इसका जवाब कौन देगा? दूसरी जानिब आपने सोशल मीडिया पे एक बदतमीजी का तूफान बर्पा किया हुआ है। मैडम, सियासत में 12-13 साल हमें भी हुए हैं, ऑपोजिशन एमक्यूएम में थी, उस वक्त पीटीआई के भी 3-4 रुकन थे, उन्होंने भी असेंबली के माहौल को देखा होगा। मैडम, कभी यहां पे गाली गलौज हमने एक दूसरे को नहीं की थी। यहां से हम लड़ते भी थे, मुंहमारियां भी होती थी, बाहर जाके कभी भी हम लोग आपस में गले मिलते थे, साथ खाना खाते थे, साथ रात को डिनर्स में साथ होते थे। कभी ये कल्चर नहीं था मैडम पाकिस्तान में कि मुखालिफ एक ट्वीट करे तो आप उसकी मां बहन गिनना शुरू कर दें, उसको गालियां देना शुरू कर दें, उसकी फैमिली पे अटैक शुरू कर दें, उसके लिए जो दिल चाहे वो करना शुरू कर दें। अनफॉर्चुनेटली जो कि पाकिस्तान में कल्चर नहीं था, जब से पीटीआई फॉर्म हुई और थोड़ी चाबी लगी पीटीआई को, तब से वो गाली गलों का कल्चर जो है वो सरेआम हो गया। अब वो कल्चर अनफॉर्चुनेटली
इस असेंबली में भी नजर आना शुरू हो गया। मैडम, इस असेंबली में बहुत सारे वाकयात हुए, मैं उन वाकयात को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर किसी से कहीं ज्यादती हो भी गई ना, तो यहां पे मेंबरान ने जाके उनकी सीटों पे जाके ऑपोजिशन के मेंबरान से माफिया भी मांगी है, क्योंकि लीडरशिप की ताकत थी ये। लीडरशिप ने कहा था, लीडरशिप ने शोकाज नोटिस दिया अपने मेंबर्स को कि आप किसी खातून को ये लफ्ज नहीं कह सकते, आप किसी के साथ ये बदतमीजी नहीं कर सकते, आप किसी को गैर खिला की बात नहीं कर सकते। यहां पे अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड क्या था? ट्रेंड ये था कि जो जितनी बड़ी गाली देगा उसको उतनी बड़ी मिनिस्ट्री मिलेगी, जो जितनी किसी की बेइज्जती करेगा उसको बड़ी उतने तमगा दिया जाएगा, और जो ऑपोजिशन वाला आपके खिलाफ बात करेगा वो जेल में बैठा होगा, उनके खिलाफ केसेस बनेंगे। इन्होंने राणा सन्नावाला के साथ क्या किया? मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, कुछ दोस्त यहां बात कर रहे थे जी कि वो एटीए की एफआईआर कटी है और ये हुआ और फलाना हुआ है। चले, कोई दहशतगर्दी का वाकयात नहीं हुआ है, वो पुलिस वालों को पता नहीं किसने मारा था मुजाहरे पे, वो मुजाहरे में मोबाइलें पता नहीं किसने जलाई थी, उस मुजाहरे में बख्तरबंद गाड़ियों पे पत्थर पता नहीं कौन मारा था, वीडियो मौजूद है। और एमपीए ऐसे हजरात की वीडियोस मौजूद है जो हाथ से पत्थर भी मार रहे हैं, वो वीडियोस भी मौजूद है। फिर बोलते हैं जी कि हमारे खिलाफ एटीए का मुकदमा क्यों लिया? ठीक है, पुलिस को मारते रहो, जंगल का कानून है, बादशाहत है, वर्दी वालों को मारो। आप सोशल मीडिया पे वर्दी वालों को गालियां दे रहे हो और फिजिकली वर्दी वालों को पत्थर मारो, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। इस्लामाबाद के मुजाहिरों में रेंजर्स पे हमले किए गए, रेंजर्स के जवान जख्मी हुए, बोले मुकदमे क्यों दर्ज होते हैं हमारे खिलाफ? ये सिर्फ मुकदमे दर्ज होते, हुकूमत की खुदा न खासा कोई ऐसी नीयत नहीं थी, और वो भी पुलिस ने दर्ज कराया। और ये पुलिस का इख्तियार है कि अगर कोई पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाए, पुलिस की गाड़ी को आग लगाए, पूरी दुनिया में कहीं और तो पुलिस की गाड़ी को आग लगा के देख ले आप, पुलिस की गाड़ी को आप आग भी लगाएं, बोलते हैं जी कि हमारे खिलाफ मुकदमे क्यों दर्ज होते हैं? हमारी लॉन्ग मार्च का जिक्र किया गया, यस, हमारी लॉन्ग मार्च 11 दिन चली। हमारी लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के हर बड़े छोटे शहर से गुजरी। पूरे एक वाक्य में मुझे कहिए एक पत्थर का इस्तेमाल दिखा दें। और जो ये कहा जाता है कि रोका नहीं गया, रोका गया, हमें रोका गया, हमें मुल्तान में रोका गया, हमें लाहौर में रोका गया, हमें इस्लामाबाद में रोका गया, लेकिन हमने बातचीत करके मसाइल को हल की तरफ लेके गए। हमने ये नहीं किया कि जी हम अगर कोई हमें रोक रहा है, हम लोग अगर 50-50 हजार आदमी भी हमारे काफिले में है तो हम गाड़ियां बैठ के जलाएं और लोगों को बैठ के पुलिस वालों में पत्थरों में गए। हमें 10 जगहों पर रोका गया, लेकिन सवाल ही नहीं होता कि हमारी लीडरशिप भी उस ट्रक में मौजूद थी जो ट्रक लीड कर रहा था। हमें किसी की मजा ली, हमें वन वे ट्रैफिक तोड़ने नहीं दी गई। जहां पे कुदरती वन वे ट्रैफिक टूट रही थी वहां पे हमें चेयरमैन साहब हमें डांट रहे थे कि ये वन वे ट्रैफिक क्यों तोड़ रहे हो, कानून की पास बात करो। यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे क्या पूरे पाकिस्तान में नजारे आप देख रहे थे? जंगलों को आपने आग लगा दी, इस्लामाबाद के दरख्तों को आपने आग लगा दी। अभी तो कहते बीआरटी की कैलकुलेशन शुरू कर रही है कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपने पूरे केपीके के जंगलों को आग लगा दी कि कोई ना होंगे ना गिने जाएंगे, और जब पूछेंगे बोले ये भी जल गया वो भी जल गया। तो मकसद ये है कि मैं वही बात कहता हूं कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना है, हमें मुल्क में पॉलिटिक्स किस तरीके से करनी है। क्या हमें पॉलिटिक्स इस तरीके से करनी है कि बस सिर्फ गाली होगी, गालम गलूच होगी, पत्थर चलेंगे, गाड़ियां जलाई जाएंगी, वायलेंस को प्रमोट किया जाएगा, अपने ही इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, अपने वो इदारे। चले मैं एक और बात पे कसम खिलवा देता हूं, सिर्फ एक मुझे बता दें। आप आज बोल रहे हैं ना जी कि आपने मुल्क के अहम इदारों के सरबराहों के खिलाफ रोजाना ट्विटर पे आप ट्रेंड चला रहे हैं, रोज उनके खिलाफ किसको हटाओ, वो गो, ये आए। आप हुकूमत में कैसे आए? कलमा पढ़ के एक दफा ये भी बता दो, क्या आप ये जीत के आए हो? ये एमके हमारे साथ बैठी है, इनसे पूछें कि क्या आपका मैंडेट आपको जायज मिला था, नहीं मिला था, और आपका मैंडेट किसने चोरी किया था? क्या पीपुल्स पार्टी ने आपका मैंडेट चोरी किया था? लेकिन ये मजबूरी की बात थी कि उनको पता था हमारा मैंडेट किसने चोरी किया, लेकिन उसके बाद भी मजबूरी में उनके साथ उनको बैठाया गया कि आप बैठो, हुकूमत करो। ये उनको जो बैसाखी उसको सहारा देते रहे।